सर्वेभ्यो नमः। इस वीडियो में हम हमारी सबसे प्राचीन धरोहर के बारे में जानेंगे और वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद का विभाजन दो तरीके से हुआ है, एक है मंडल पद्धति और दूसरी है अष्टक पद्धति। कुल मिलाकर ऋग्वेद में 10 मंडल है और 8 अष्टक है। अब जब हम वेद के बारे में जान रहे हैं तो 3 शब्दों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वह है सूक्त, ऋषि और देवता। सूक्त कहते हैं मंत्रों के समूह को और उस सूक्त के ऊपर उनके ऋषि और देवता के नाम लिखे होते हैं। तो उस सूक्त के मंत्रों का दर्शन जिन ऋषियों ने किया है उनका नाम उस सूक्त के ऊपर लिखा हुआ होता है। और दूसरा है देवता। देवता उसे कहते हैं जो सूक्त का प्रतिपाद्य विषय हो, अर्थात जिसके बारे में उस सूक्त में बताया गया हो, वह उस सूक्त का देवता होता है। जैसे उदाहरण हम लेंगे अग्नि सूक्त, ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला ही सूक्त है। उनके ऋषि है मधुच्छंदा वैश्वामित्र, अर्थात अग्नि सूक्त के जितने भी मंत्र हैं उनका दर्शन किसने किया था? वैश्वामित्र ऋषि ने। और उसका देवता है अग्नि देवता, क्योंकि इस सूक्त में अग्नि के बारे में बताया गया है और अग्नि की स्तुति की गई है, इसीलिए इस सूक्त का देवता है अग्नि। ऐसे ऋग्वेद में अनेक देवताओं का वर्णन मिलता है, जैसे वरुण देवता, इंद्र देवता, उषा देवता, वाणी देवता। ऋग्वेद में हमें अलग अलग प्रकार के सूक्त प्राप्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त, लौकिक सूक्त। तो प्राकृतिक सूक्त में उषा सूक्त है, जिसमें प्रातः काल की सूर्य की किरणें हमें कैसे प्रेरणा देती है उसका वर्णन है। दूसरा है पर्जन्य सूक्त, जिसमें वृष्टि का पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। तीसरा है अरण्य सूक्त, जिसमें वन की महिमा गाई हुई है। ऐसे अनेक प्राकृतिक सूक्त हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में विविध दार्शनिक सूक्त भी प्राप्त होते हैं, जैसे नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त। इन सब सूक्तों में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी वह बताया गया है। अब हमें कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि हमें लोक में कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ऐसे लौकिक सूक्त भी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, जैसे दान स्तुति सूक्त, जिसमें दान की महिमा बताई गई है कि हमें दान करना चाहिए, दान करने से क्या होता है। और अक्ष सूक्त भी प्राप्त होता है, जिसमें जुगाड़ी की दयनीय मनोस्थिति का वर्णन किया गया है कि जुगाड़ खेलने से क्या होता है और जुगाड़ी के परिवार की स्थिति क्या होती है आदि का अत्यंत विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। और नई नवेली दुल्हन जो होती है उसको अपने घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका भी विवाह सूक्त में अत्यंत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। तो इस वीडियो में आज हमने जितना भी ऋग्वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त किया वह तो एक अंश मात्र है, इससे भी कहीं ज्यादा ज्ञान ऋग्वेद में प्राप्त होता है, तो इसे हम कभी भविष्य में देखेंगे।